हेलो प्यारे बच्चों, अब तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का देखा। अब इंटीग्रेशन का चालू है। ये पहला वीडियो है इंटीग्रेशन का। इसमें हम बस फॉर्मूला सब लिखेंगे, समझाएंगे छोटी छोटी बातें, नोट में कुछ लिखेंगे, उसका अपना ध्यान से देखिएगा, तब जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर पहला होगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट जो होता है बैच में 15 क्लास या 16 क्लास लगेगा कम से कम, और डेफिनिट में 2+1 3 क्लास। तो ये हुआ इंटीग्रेशन के बारे में, बहुत ही फेमस चीज़ है इंडिया में, ये आप सबको जानते हैं, इसका कोई छिपा हुआ चीज़ है नहीं। अब वीडियो में कितना लगेगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आराम आराम से चलना पड़ता है इसमें। तो इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। इंडेफिनिट है, डेफिनिट है, फॉर्मूला। पहला वीडियो कैसा है? फॉर्मूलाज का। तो आपको फॉर्मूला का लिस्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छी बात है। तो शुरू करें बच्चों, ठीक है। तो इंडेफिनिट शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना, टाइम लगेगा इसमें। इंडेफिनिट जैसे देखो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इस तरह से इसको लिखते हैं x के पावर n dx। तो पावर में जो भी रहेगा एक जुट जाएगा, अब उतना ही फिर नीचे भी लिखा है। इंडेफिनिट में हर जगह प्लस में c चाहे k, जिसको कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, हर जगह लगेगा। इंटीग्रेशन जो है वो आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन का उल्टा है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कॉपी में, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन में आप ध्यान से देखिएगा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते थे तो पावर आगे आता था, पावर में से एक घट जाता था। यहाँ पर घटने के बजाय जुट गया और मल्टीप्लाई होने के बजाय डिवाइड हो गया। ध्यान से देखिए, अगर मेरा वीडियो सही से देखिएगा सब कुछ समझ आएगा। पावर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आता था, पावर में से एक घट जाता था। यहाँ पर क्या होगा, पावर में एक जुट गया घटने के बजाय और मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड हो गया। ठीक है ना। इंडेफिनिट में हर जगह इंटीग्रेशन के बाद प्लस में c आके लगेगा। इंडेफिनिट में, डेफिनिट में तो वैल्यू फिक्स रहता है, इंडेफिनिट में वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। तो ये एक पहला फार्मूला हुआ। इसके ऊपर एग्जांपल देने जा रहे हैं, वो देखिएगा। जैसे मान लो किसी ने कहा x² dx, तो बताओ पावर में जो भी है एक जुटेगा और उतना ही फिर नीचे लिखा है। फिर मान लो x के पावर 4 है, एक जुटेगा उतना ही फिर नीचे लिखा है। अब मान लीजिए यहाँ पर सीधे dx लिखा हुआ, अब क्या करें, तो यहाँ पर तो 1 है ना जी, तो 1 का मतलब x के पावर 0 हो गया। तो नियम क्या कहता है कि पावर में जो भी एक ऐड कर दीजिए उतना ही नीचे लिखिए, है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए dx/x² है, तो ये x² है, ऊपर जाएगा तो x के पावर -2 हो गया। तो रूल क्या कहता है, एक जोड़ देंगे, -2 में 1 ऐड करेंगे, -1/-1 प्लस में c, यानी आप इसी को चाहे तो -1/x लिख सकते हैं। ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा, dx/x² का इंटीग्रेशन -1/x। उसी प्रकार से dx/√x ये हो जाएगा 2√x प्लस में c। तो फार्मूला लिखे एक, देखिए उसका एग्जांपल देखिए, ढेरी दिए, फिर से बताने जा रहे हैं। x के पावर n है, फार्मूला क्या कहता है कि पावर में एक जुट जाएगा उतना नीचे लिखाएगा। उसी का एग्जांपल दिया, x² है x³ 3, x के पावर 4x 5 dx का x, dx/x² है तो -1/x। कैसे हुआ, ध्यान में रखिएगा, 1/√x। आप इसी की तरह चाहें तो x को ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। फिर रूल जो कहता है वैसे कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। अब आगे चले, ये पहला फॉर्मूला हुआ। अब देखिए दूसरा, e के पावर x का, e के पावर x प्लस में c या के नहीं भी हम लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। 3 नंबर a के पावर x है, a के पावर x अपॉन log a। 4 नंबर 1/x। सोचो डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस में c। किताब वाला ln mod x लिख सकता है, क्यों, क्योंकि log के अंदर में mod है, इसका मतलब पॉजिटिव चीज लिखा है, log के अंदर नेगेटिव रहेगा तो -∞ होता है, जो डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए किताब में ln mod x लिख सकता है, log x भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये देखिए पहला फॉर्मूला लिखा, उसका ये यूज किया, एग्जांपल है ना।
लेकिन फिर दूसरा फॉर्मूला e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता था, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन b के पावर x होगा। a के पावर x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो a के पावर x into log a हो जाएगा, जो कि इसका इंटीग्रेशन में ऐसा हो गया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कहीं पर? चलिए आगे बढ़े हैं, पहले मिटाना पड़ेगा, पहले आप लिख लीजिए सुंदर से, देखिए हम हट गए, लिख लीजिए तब हम लिखेंगे, ठीक है? तब तक रोक देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x ये हो जाएगा -cos x, प्लस में c या k तो हर जगह रहेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे आप -cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए बच्चों, तो माइनस है, cos x का होगा -sin x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माने इसका इंटीग्रेशन ये हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ। जैसे कहें इसका इंटीग्रेशन ये हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ। छठा cos x dx, इसका हो जाएगा sin x प्लस में c। 7 नंबर 10x dx, ये हो जाएगा log sec x प्लस में c माइनस log cos x प्लस में c। 8 नंबर cot x dx, ये हो जाएगा log sin x प्लस में c और माइनस log cosec x प्लस में c। 9 नंबर sec स्क्वायर x, तो 10x। अब आप लोग को याद आ रहा होगा बच्चों, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था, 10x का sec स्क्वायर x होता था, तो ऑटोमेटिकली sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा। 10 नंबर cosec स्क्वायर x dx, ये माइनस cot x प्लस में c। अब नीचे नहीं जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस में c। देख लीजिए 5 से लेकर 10 तक है ना? ढंग से लिस्ट बनाइए। 11 नंबर sec x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log sec x प्लस 10x प्लस में c। 12 नंबर cosec x dx, ये हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस में c। 13 नंबर sec x tan x, इसका हो जाएगा sec x, ताकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता था, याद है ना? 14 नंबर cosec x into cot x, ये माइनस cosec x हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये देखिए एक एक चीज को देखिए। तो बढ़ जाए आगे, आप लोग तो लिखिए, हम मिटाते हैं। 14 तक हो गया। अब चलिए dx बाय कितना, ये हो जाता है sin इनवर्स x। याद आया? sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता था 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब 1 लिखिए, नहीं लिखिए समझ में आना चाहिए। dx बाय माइनस लगा हुआ है, ये देखिए ये हो गया cos इनवर्स x का। याद है? जहां जहां को रहेगा तो माइनस आ जाएगा। dx बाय, ये किसका फॉर्मूला हो सकता है? tan इनवर्स x का। dx बाय माइनस है cot इनवर्स x का, है ना? 19 नंबर dx बाय x, x स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x का। 20 dx बाय x माइनस लगा हुआ है अगर, कोसेक इनवर्स x का। देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए, सेम आपको डिफरेंशिएशन जैसा sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इतना होता था, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इतना होता था, तो इसी का इंटीग्रेशन ये है, इसी का इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना। क्लियर है? तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब आप लोगों को हम नोट में 6 पॉइंट लिखने वाले हैं।
वो 6 पॉइंट लिखाने के बाद तभी सवाल शुरू होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटावे हम, वीडियो चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। चलिए बच्चों, नोट मतलब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन जरूरत इनका हर जगह पड़ेगा। छोटे छोटे बात है लेकिन जरूरत हर जगह पड़ेगा, एक दिन 2 दिन नहीं, डेली। तो पहला पॉइंट देखिए, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ fxn प्लस माइनस gxn प्लस माइनस 5xn डॉट 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 है या dx लगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा है फंक्शन x के रूप में, इंटीग्रेट सेपरेटली। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे सेपरेटली। सेपरेटली मतलब जैसे fx का एक बार कर दिए, फिर एक बार gx dx का कर दिए, फिर एक बार 5x का कर दिए, डॉट 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 चलते रहेगा। यानी इंटीग्रेट अलग अलग से करते जाएंगे। अगर बीच में प्लस माइनस का साइन रहा तो, अगर बीच में प्लस माइनस का साइन रहा तो अलग अलग से करते जाएंगे, सीधी सी बात है। सेकेंड पॉइंट, डिनोमिनेटर को हटाना है। डिनोमिनेटर को हटाना है। अब हटाना है मतलब रूट रहेगा तो रैशनलाइज करेंगे, बाकी कैसे करेंगे तो सवालों में देखिएगा। तीसरा पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है। कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा आपको sin 4x, ठीक है। अब sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x, लेकिन x का कोफिशिएंट से डिवाइड, x कोफिशिएंट से डिवाइड sin 4x है, तो क्या करेंगे sin 4x का माइनस cos 4x और फिर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। माने x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है हर जगह, कोई एक किसी में नहीं। मान लीजिए किसी ने कहा e के पावर 3x, तो भी e के पावर 3x अपॉन में 3। बोलिए हाँ कि ना। चौथा पॉइंट, कितना पॉइंट हुआ था अभी तक 3 पॉइंट्स हुआ होगा, 4 पॉइंट देखिए। जैसे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है sin स्क्वायर x dx या cos स्क्वायर x dx या sin क्यूब x dx या cos क्यूब x dx, इंटीग्रेशन है। पावर को हटाना है, पावर को हटाना है ट्रिगो फॉर्मूला लगाकर, ट्रिगो का फॉर्मूला लगाकर। जैसे sin स्क्वायर x, अब सोचिए आप cos 2x के फॉर्मूला में ही ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और चाहे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आएगा, यहीं से ना sin स्क्वायर चाहे cos स्क्वायर हटेगा। या sin 3x का फॉर्मूला है, उसमें क्यूब वाला आएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है कि नहीं। अब चाहे cos 3x है, इसमें आएगा आपको 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला से सबको हटाना है। बहुत सारा और भी फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर, मान लो इसका काम अभी नहीं, सब्स्टिट्यूशन में पड़ेगा, बस लिखा रहे हैं। रूट के अंदर जो भी है, यानी ये बॉक्स बना दिया, मतलब जो भी है उसको हम टी स्क्वायर मान लेंगे। लेट रूट के अंदर जो भी उसको टी स्क्वायर मान लेंगे। देन डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से सुनिएगा सब। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट उसी को करते हैं
जिसका डिफरेंशिएशन प्रश्न में मालूम है। फिर से कह रहे हैं रूट का अंदर जो भी है उसको क्या मानेंगे हम टी स्क्वायर दैट डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। सब्स्टिट्यूट उसी को करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन प्रश्न में मालूम है। अब ये सब्स्टिट्यूशन में आएगा, ये सब्स्टिट्यूशन में आएगा, लेकिन ये 4 तक आएगा अभी स्टार्टिंग का 2 वीडियो में, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूशन जब शुरू होगा तभी इसका काम करेगा। तो ये सारी बातें हुई हैं। अब आप लोग इसको ढंग से रखिए और तब देखिए अगला वीडियो केसी सिन्हा का पहला एक्सरसाइज का आएगा। बेसिक्स कहलाएगा सब, फंडामेंटल बेसिक्स। अभी शुरू का 2-3 वीडियो फंडामेंटल बेसिक, देन सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा। अब सिलेबस में क्या सब वो भी हम लिखाएंगे, जरूर लिखाएंगे सिलेबस में कितना पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे बस।